Assalamu alaikum. I'm fangirling right now क्योंकि I'm with one of my favorite all-time musicians, Faisal Kapadia. So good to see you. Thank you. आपको Same मैं here. Instagram पे देखती रहती हूँ. You are living the incredibly cool life in Dubai. And God has been super And, kind, and yes, I'm enjoying. You're enjoying, and I'm so glad आज Faisal अपनी cool statement look में with the bandana. It's a red bandana because you've just done Coke Studio. Is that the case? हाँ, अगली बार ब्लू होगा क्या? नहीं, पिछले 30 सालों में म्यूजिक करते करते अब ब्रांड के कलर्स और उनसे मैं इतना वाकिफ हो गया हूँ कि मुझे पता है कि किस वक्त अब क्या पहनना चाहिए और क्या नहीं. सो रेड इज द कलर राइट नाउ. बताएं, आजकल रेड है, कभी ब्लू होगा, कभी ग्रीन होगा. यू नेवर नो. बट अभी तो रेड है. जब तक है तब तक एंजॉय करना चाहिए. And we're enjoying. फिर मिलेंगे. I mean, what a great way to wrap up Coke Studio, and what a great way for you to, you know, sing a solo. And सब कब से wait कर रहे थे. Of course, it's a collaboration, but it's you. Yeah. It's so very exciting, and of course, turnout अल्लाह का शुक्र है कि इतना अच्छा हो गया. क्योंकि जब चीज़ें बन रही होती हैं तो आपकी ख्वाहिश तो होती है कि वो उस तरह टर्न आउट हो जाए. लेकिन ये हम जब बात भी कर रहे होते हैं तो ये अल्लाह का लाख करम है कि बिल्कुल जिस तरह सोचा था, जिस तरह जुल्फ़ी ने इस कॉन्सेप्ट को शुरू में सोचा. बिकॉज व्हेन आई स्पोक टू हिम 6 months बैक, ही सेड कि मैं आपकी यंगस्टर्स के साथ एक कोलैबोरेशन करना चाह रहा हूँ. अच्छा, और आपने पूछा क्यों? तो पहले तो मैंने जुल्फ़ी को ये कहा कि जुल्फ़ी, इट्स सो नाइस ऑफ यू टू कॉल मी. एंड मैं जुल्फ़ी का वैसे ही बहुत आई लव हिज वर्क. हिज यू नो इज़ अ ब्रिलियंट प्रोड्यूसर एंड कंपोज़र. मैं उसको ये कहता रहा कि जुल्फ़ी, मुझे तो नहीं पता कि अभी मैं कैसे सोलो करूँगा. बिकॉज आई आफ्टर स्ट्रिंग्स, जो कि March 25, 2021 को वी डिसाइडेड, आई ऑनेस्टली हैड नो प्लान कि मैं म्यूज़िक करूँगा. मेरा म्यूज़िक मेन शुरू ही अगर मेन स्ट्रीम देखा जाए तो स्ट्रिंग्स के साथ हुआ था. और 30 साल गुजारने के बाद कोई ऐसी वो कहते हैं ना कि कोई ऐसी ख्वाहिश रह नहीं गई थी जो स्ट्रिंग्स ने ना पूरी की हो. अच्छा. दुनिया भर में परफॉर्म कर लिया माशाल्लाह. प्रोजेक्ट्स लाइक स्पाइडरमैन 2, यूनिसेफ के एम्बेसडर्स, बॉलीवुड के गाने हो गए, हर चीज़ हो गई थी. सो व्हाट वन कैन आस्क मोर. आई वाज वेरी वेरी कंटेंट कि ठीक है, ये 30 साल 32 साल की जर्नी अब इख्तिताम पे पहुंची और अब मैं अपनी फैमिली के साथ ज़िंदगी गुजारूंगा. म्यूज़िक ऑनेस्टली कार्ड्स पे नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि नहीं कभी भी नहीं करूंगा. नो. तो बस सोचा नहीं था, ज़्यादा प्लान नहीं किया. कोई प्लान नहीं किया था कि मुझे कुछ करना है. हाँ. ठीक है, जहाँ ज़िंदगी ले जाए. और ज़िंदगी बस कोक स्टूडियो पे ले आई. और जब जुल्फ़ी ने मुझे यंग स्टनर्स का कहा तो मैं बहुत एक्साइटेड हुआ. मैंने कहा दिस इज़ समथिंग विच आई हैव नेवर डन. दिस इज़ समथिंग विच इज़ नॉट माई डोमेन कम्प्लीटली. ऑफ कोर्स व्हाट आई एम गोइंग टू सिंग इट्स माई डोमेन, बट जो कोलैबोरेशन है, जो ओवरऑल साउंड है, जो है साउंड है. तो ये सारी चीज़ें बड़ी एक्साइटिंग लगी. और वो जो एक अंदर का जो म्यूजिशियन था उसको ये लगा कि ठीक है, आई एम गोइंग टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट लेवल एंड आई एम गोइंग टू स्टेप इन टू अनदर जोन which will be a lot of learnings, learning new things, working with new people. तो वो एक excitement आई और मैंने कहा okay, let's do it. हाँ, and it was वाकई it's a completely new sound. तो yeah. आपको और जिस तरह वीडियो जिस तरह शूट हुआ है सिंगल कैमरा स्टेडी कैम पे, और वो पूरे 5 मिनट तक जो है वो फराज आलम कैमरा पे उल्टे चल रहे हैं और हम लोग अपनी अपनी स्पेसेस से आ रहे हैं. It was really magic. लेकिन ये कोक स्टूडियो है. कोक स्टूडियो के आप प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं. कोक स्टूडियो जब पाकिस्तानियों को, इनफैक्ट दुनिया को अच्छा लगता है तो बहुत तारीफ़ करते हैं, बुरा लगता है तो बहुत बुराई करते हैं. इट्स अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ प्रेशर एंड यू नो दैट बिकॉज यू बीन पार्ट ऑफ कोक स्टूडियो इवन अर्लियर एज अ प्रोड्यूसर इनफैक्ट. सो अब आप कोक स्टूडियो में गाना गा रहे थे तो वो प्रेशर फील हुआ? नहीं, वो प्रेशर बिल्कुल फील नहीं हुआ. क्यों? 2 रीजंस. एक तो ये कि आई एम 50 नाउ, सो आई एम इन दैट जोन कि अब मुझे ये नहीं है कि यार ये गाना कितना हिट होगा या इसके कितने व्यूज़ आएंगे, क्या आएंगे. द फर्स्ट थिंग इज़ कि यार गाना मुझे अच्छा लगता हो. दैट टेक्स अवे अ लॉट ऑफ प्रेशर कि भाई अब आप उस लिए नहीं कर रहे कि भाई इसमें बस हिट हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए. इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म हो जाती. ओके.
और दूसरी चीज़ ये कि अब प्रोड्यूसर नहीं थे तो प्रेशर वैसे ही नहीं था। फिर अब भी तो फैसल, अगर लोगों को बुरा लगता तो हर्टफुल तो होता। सी लोगों को बुरा लगता तो हर्टफुल होता, लेकिन इंसान को अपने ऊपर इतना ज़रूर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ चीज़ वो इंसान लोगों के साथ कनेक्ट करेगी। वो एंड देन यू आर वर्किंग विद द टीम जो आपको पता है कि दीज गाइज आर एक्सपर्ट्स इन व्हाट दे डू। सो टेक्निकलिटी वाइज, म्यूजिक क्रिएशन वाइज वो आपको पता है कि आप बेस्ट टीम के साथ काम कर रहे हैं। अब गाना अपनी फिनिश प्रोडक्ट में अगर लोगों को नहीं अच्छा लगता तो उसका इंसान खुद नहीं कुछ कर सकता, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कहते हैं कि यार सही है, मुझे अच्छा लगता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं स्ट्रिंग्स के ख़त्म होने का डिसीजन, आई पर्सनली फील it was a very very wise decision by me and Bilal. Not many people can do that. Not many people, after the release of second album, a biggest hit at that time in 92 Sar Ki Pahad, can take a break and say hey, हाँ, तब भी तो किया था। we're not going to Of do course. strings anymore, Of we're going to course. finish our studies. Not a sane person would do it after 4 successful Coke Studio season, 9 or 10 जो कि viewership में सबसे highest थे, उसके बाद बंदा कह के okay now we're not going to do Coke Studio anymore. That is also not many people will be able to say it. So thank God me and Bilal always had that thing in us के right time पे बस कहना जो है वो बहुत ज़रूरी कि okay you know this is it's time for us to move on, leave. तो वो भी Big बहुत लोगों को decision, नहीं लेकिन अच्छा हाँ, लगा लोग होगा। नहीं करते, हाँ। मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, मुझे दुख हो रहा था जब हम ये अनाउंस किया। हमने अनाउंस करने से पहले तो हमें बड़ा ये एक वो डिसीजन लग रहा था कि यू नो दिस इज़ अ वेरी कैलकुलेटेड थिंग, दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, यू हैव टू पुल द प्लग समडे। प्रॉब्ली 5 साल और गुजर जाते, 10 साल और गुजर जाते, बट कहीं तो उसको, बट दिस इज़ द राइट टाइम। मैं 2 दिन तक आई रिमेंबर आई वॉज हियर एंड सीमा वॉज हियर विथ मी माई वाइफ। मैं 2 दिन तक मैं रोता रहा हूँ बहुत। मुझे कि वो पूरी मेरी शनाख्त थी स्ट्रिंग्स थी, लाइक सिंस द एज ऑफ 17 आई वॉज जस्ट ओनली नोन बाय स्ट्रिंग्स कि मैं स्ट्रिंग्स का सिंगर हूँ। तो दुख तो होता है, दुख एक अपनी चीज़ है, लेकिन सही और गलत एक अलग चीज़ है। तो डिसीशन बहुत अच्छा था, दुख तो होता है। मैं आज भी मिस करता हूँ स्ट्रिंग्स को, बिकॉज स्ट्रिंग्स ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। 32 years और फिर जाहिर है जो आपने अनाउंसमेंट की उसके बाद जो शोर मचा, द वे फैंस एंड एवरीबडी हु हैड एवर हर्ड इवन अ सिंगल सॉन्ग ऑफ स्ट्रिंग्स रिएक्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, वो भी तो ऐसा था ना कि आपको एकदम से लगा कि ये भी एक अल्लाह की कुदरत है। वरना मैं बिलाल को यही कह रहा था कि यू नो ये जो उसके अगले दिन मेरी आपसे भी बात हुई थी, आई रिमेंबर। आई वाज वेरी सैड आल्सो। तो फिर मैं बिलाल को 2 दिन बाद जब हम लोग एक्सचेंज कर रहे थे कि कौन कौन क्या यू नो, मैं ये कह रहा था कि ये जो प्यार और मोहब्बत है ये तो शायद हम में से कोई मर जाता तो मिलनी थी और हम देख ना पाते। यू नो हाउ व्हेन जुनैद पास्ड अवे एंड पीपल वर जस्ट क्राइंग एंड यू नो शोइंग दैट लव, वो ज़िंदगी में अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलता वो प्यार देखने को उस तरीके से। राइट, वो चीज़ हमने देख ली और वो एहसास हुआ। फिनोमिनल। वरना हम मरते तो उसमें से एक बंदा मिस कर जाता जो चला जाता, मैं या वो। लेकिन वो मोहब्बत और प्यार जीते जी देखना जो था ना, वही बंदा कहता है कि यार आई हैडंट थॉट ऑफ इट दैट वे, बट हाँ ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था, हाँ फ्रॉम फेलो म्यूजिशियंस टू मीडिया टू audience, general masses. The way you trended on Twitter, I mean people pay millions, billions to trend on Twitter these days. Imagine you just announce you're breaking up and you were there and आज तक मेरे ख्याल से 2 साल हो गए। 1 साल नहीं, 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा। 25 मार्च 2021। ओह और आप मजे 1 साल 3 दिन आज है। और अभी भी लोग आपसे मिलते होंगे तो आपसे पूछते होंगे स्ट्रिंग्स क्यों खत्म किया, कहते हैं ना। बिल्कुल, और पूछते रहेंगे। अच्छा है कहते हैं, उनकी मोहब्बत है। चाहे आप 100 सिंगल्स और अपनी सोलो निकालें, you will always be asked to sing and you'll want to sing the string song. In fact, I just did my first solo performance for Dubai Expo and मैं जाहिर सी बात है स्ट्रिंग्स के गाने गा रहा था, और फिर क्योंकि यूफोरिया साथ था तो फिर हमने यूफोरिया के गाने गाए, यूफोरिया ने हमारे गाने गाए। बट एट द एंड ऑफ द डे मी एंड बिलाल वर्कड मोर देन 32-33 years टुगेदर एंड ये जो स्ट्रिंग्स पूरा जो क्रिएट हुआ और ये
और this is हिट all we सॉन्ग्स have. की This is all कलेक्शन we जिसे have. हमें Yeah. हम सबको याद है वो Yeah. गाने, Yeah. तो यू नो वो गाने कैसे दे आर पार्ट ऑफ यू, Exactly. दे आर पार्ट ऑफ यू नाउ. Exactly. Dubai Expo was also great fun to watch. I mean, I remember I messaged you the next day and I said, "This is such fun," and it was great. You performing for the first time Yeah. solo. Also, the fact that it was a merging of different nations, Yes. Bangladesh, Yeah. India, Pakistan, Yeah. है Yeah. ना? Yeah. तो वो सारी आर्ट्स मिलके मिक्स हो जाती हैं. Exactly. और you know, over these years, इतने जब हम इंडिया बहुत फ्रीक्वेंट जाते थे, इतने हमारे दोस्त लाइक जेन्युइन दोस्त हुआ करते थे जिनसे फिर बहुत अरसे से मुलाकात ही नहीं होती थी. सो नाउ इन दुबई अब उन लोगों से मुलाकात हो जाती आपको है. कभी बैकफ्लैश मिलता है लेकिन इंडियन कोलैबोरेशंस पे, इंडियंस के साथ गाना गाने में, इंडियंस के साथ स्टेज सेट करने में, शेयर करने में? देखिए, पाकिस्तानियों को तो आई डोंट थिंक कभी भी कोई इशू रहा है इंडियंस के साथ काम करने में. एंड म्यूजिक तो हम डेफिनेटली एंजॉय करते हैं, बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर. बीच में इंडिया में ऐसी चीजें थी कि शायद कोलैबोरेशन उन्होंने मना कर दी थी. इंस्टा लाइव सेशंस. एग्जैक्टली. आई रिमेंबर देयर वाज अ टाइम इन कोविड. देन दे वर योर सेशंस एंड अली सोटी's सेशंस, आई रिमेंबर. हां, तो एंड आई गेस एज यू सेड, यू नो, म्यूजिक की वैसी कोई बाउंड्रीज नहीं है. ठीक है, अब गवर्नमेंट वाइज उनके यहाँ थोड़े से इश्यूज थे तो वो कोलैबोरेशंस उस तरीके से नहीं हो रही थी. बट यू नो, मीटिंग फ्रेंड्स, वन कैन नेवर स्टॉप दैट. यू नो, अब जैसे हरी जी को हम कितने सालों से जानते हैं, और वो अभी आए दुबई तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, क्या कर रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं, आप बताएं. तो कहने कि अभी फ्री हो 1 घंटे में? मैंने कहा हाँ. कहने मुझे मिलो. फिर हम दोनों चले गए. उनको चश्मों का बड़ा शौक़ है, तो हम दोनों बातें गप्पे मारते रहे. वो अपने चश्मे ढूंढ रहे थे, शॉपिंग कर रहे थे. तो मैंने कहा, हरी जी, नेक्स्ट टाइम जब आप आए ना, मुझे आप 1 घंटा दीजिएगा, मुझे आपके साथ रियाज करना है. हाँ, ये मेरी बड़ी किया था आप लोगों ने फिर? नेक्स्ट टाइम क्यों, अभी करते हैं. तो बस वहाँ से फिर हम गए, हम उनके कमरे में बैठ के हम 1 घंटा. तो कहने का मकसद ये है कि ये बड़ी खुलूस वाली सारी रिलेशनशिप्स हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी बॉर्डर्स की वजह से वो नहीं, लेकिन इंसान तो वही उसी तरीके से मिलता है. And your craft is the same ना, you're all musicians, yeah. so you're speaking the same language, Exactly. thinking the same way. Exactly. तो वो भी तो है ना. Yeah. And Euphoria again, amazing person पलाश. वो तो एक वो पॉइंट करता ही है कि भाई किसी ना किसी तरह के हम लोग एंड में यू नो पीस की बातें करें, और वो बस फिर हम स्टेज में एंड में हमने बड़ी धमाल की, मज़ा आया बहुत. Good fun. Dubai is a fun place to it is. live in. Yeah. But had you been working full time as a musician with multiple concerts and multiple releases, आप फिर भी क्या दुबई में होते हैं? फिर आप पाकिस्तान में रह रहे होते हैं? So I was doing this since past 10 years. So you would spend months here and then go back, है ना? So one thing I made sure. I moved in 2012. And we were doing concerts almost every week. तो मैं एवरी वीक कॉन्सर्ट्स के लिए दुबई से चला जाया करता था. कोक स्टूडियो के लिए फॉर 4 years आई ट्रेवल्ड एवरी वीक. एवरी मंडे मॉर्निंग 7:30 बजे की फ़्लाइट लेके मैं कराची आता था. एवरी फ्राइडे नाइट, क्योंकि सैटरडे संडे हम ऑफ रखते थे यहाँ, मैं दुबई जाता था. ये मैंने एक पैक्ट बनाया था, आई विल नेवर मिस अ वीक अवे फ्रॉम माई फैमिली. बिकॉज जहाँ आप 2 हफ्ते, भाई 2 हफ्ते भी आप रुक सकते हैं. आप कहें कि यार मैं महीने में 1 ट्रिप लूँगा, then you get used to it living without your family. And once you get used to it without, and you know, it's all then distance, it's distance, and then you get used to it. I made a point, I never ever stayed more than 7 days here. I used to go so even kabhi kabar. Saturday, Sunday, आप दुबई में होते थे. You weren't attracted to the party circuit कि नहीं, you know, Saturday को यहाँ कराची में दोस्त आ रहे हैं, थोड़ी networking कर लें, so one thing which me and Seema always believed in, and we decided that we never socialize alone. दिस इज़ वन थिंग इज़ आर मंत्रा, कि बहुत ज़रूरी है और यू नो जाना है और तो ठीक है. अदरवाइज नॉर्मल सोशलाइजिंग आई डोंट डू विदाउट हर. इफ़ शी इज़ अराउंड देन वी गो. अदरवाइज ना मैं जाता हूँ ना वो जाती है. बिकॉज इफ़ यू आर लिविंग इन डिफरेंट सिटीज़, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्नॉलेज द फैक्ट दैट योर पार्टनर इज़ एज इम्पॉर्टेंट. वरना आदत हो जाती है, आप अकेले जाने लगेंगे, आपकी आदत हो जाएगी दैट आई एम फाइन, यू विल मेक न्यू फ्रेंड्स, एंड दैट्स वेयर that
वो जो एक खला है जो ना वो बढ़ती लेकिन जाएगी। जो सोशलाइजिंग है वो आपके काम में अक्सर काम से रिलेटेड भी तो होती है ना? वही मैंने कहा कि काम से रिलेटेड अगर सोशलाइजिंग है जो कि काम से रिलेटेड ही है बट तो इट्स स्टिल ठीक है। फन, बट इट्स स्टिल या बट इफ फन। इट्स जस्ट मोर फन देन यू अवॉइड इट। ओके, यू थिंक कि नहीं, यू नो ये Yeah. सही है कि नहीं? अगर अवॉइडेबल है तो फाइन, अवॉइडेबल नहीं है तो भी फाइन, बट वेरी नाइस। 100 में से या 10 में से 8 अवॉइडेबल होती हैं, 2 अवॉइडेबल नहीं होती। 8 सिर्फ सोशलाइजिंग ही होती है, नेटवर्क, वो मैं अवॉइड कर देता था। मैरिज 101 है ना? Absolutely. ऑल्सो आई थिंक योर बॉयज वर ग्रोइंग अप एट दैट टाइम, तो आप चाहते जैसे आप दूर होंगे तो आपको आदत होगी, उन्हें भी आदत हो जाएगी ना? एब्सोल्युटली, और दैट विल बी माय लॉस। सो दैट्स पेरेंटिंग 101। Yeah, that is my loss, क्योंकि वो तो बड़े हो जाएंगे, वो तो अपने परिंदों की तरह दिल फ्लाई अवे, बट दैट विल बी माय लॉस। सो यस, एंड आई एम हैप्पी दैट मैंने काम पे भी अफेक्ट नहीं आने दिया उस हिसाब से, बिकॉज मैं ओवर एग्जर्ट करके भी, मैं कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि हम सैटरडे को भी लास्ट डेज में काम करते थे, मैं सैटरडे नाइट को जाता था सिर्फ एक डिनर करके वापस आ जाता था कि चलो एक रात का भी वन खाना डे ऑफ खा विद द लिया, फैमिली, तो आप कनेक्टेड रहते हैं। So you also made the decision to not bank more on the name. Strings के नाम पे बहुत से sponsors ऐसे ही आ जाते हैं आपके पास, आते ही थे। होती है वो होती है बच्चों को रेस करना। ऑफ कोर्स स्ट्रिंग्स वाज ब्रेड एंड बटर। माशाल्लाह बिलाल के दोनों बच्चे ऑलमोस्ट ग्रेजुएटिंग दिस ईयर। मेरे एक बेटा जो बड़ा बेटा ही इज़ ग्रेजुएटिंग दिस ईयर, द अदर वन इज़ गोइंग। सो ज़िंदगी का वो जो एक बहुत लंबा एक जो फेज़ था जिसमें when you were raising your boys, you're raising your kids, जिसमें you need a very consistent lifestyle, consistent income, वो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने बड़े अच्छे तरीके से। अब क्या होगा? ठीक है बच्चे बड़े हो गए, but you still need an income, and you just disbanded, and of course the income stopped coming at that point in time. Had you guys invested, prepared for the future and all that? So I'm curious कि क्या होता है? तो अगेन वही मैं कह रहा हूँ ना कि तो मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ कि मैं बहुत सिंपल इंसान हूँ। मुझे दुबई का टिकट, दुबई टू कराची टिकट तो देना है ना, थोड़ा सा ट्रैवल तो करना है। ऑफ कोर्स दुबई और कराची का टिकट तो ये है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट होता है तो उसमें निकल ही आता है। ओके, ठीक है। मैं आपको वैसे एक बात बताता हूँ, मैं आज 2022 में बैठा हूँ, ठीक है। मेरे पास अभी भी मेरी 2006 की होंडा सिविक है, 2006, ठीक है। कितने साल पुरानी? 16 साल पुरानी। सही चल रही है, सही चल रही है, एसी इज वर्किंग फाइन, बस you're done। तो मेरे कोई ज़िंदगी में शौक़ ऐसे नहीं है कि मुझे कोई बड़ी गाड़ी चाहिए या मुझे कोई बड़ा महल चाहिए। मेरे पास 8 साल तक तो दुबई में गाड़ी नहीं थी। I didn't have a car. Really? You didn't feel the need? No, कहीं जाना होता था तो करीम या टैक्सी। So I personally feel that and thanks to my wife that she is very आप much। तो बिल्कुल आर्टिस्ट हुए ना, आर्टिस्ट वाली, just art and music, your own zone। हाँ, तो मैं तो एक्सपेंस नहीं है उस किस्म के। हाँ। तो मेरा लिविंग स्टैंडर्ड भी बहुत ही मुझे ज़्यादा महंगे रेस्टोरेंट्स में खाने का शौक़ नहीं है। मुझे आप बस घर की दाल चावल और बिरयानी खिला दें, मैं खाता रहूँगा। पिज़्ज़ा मुझे बहुत पसंद है, लेकिन वो भी मैं बाय वन गेट वन फ्री के कूपन्स ढूंढ रहा हूँ। Faisal, I never knew this side of you. Yeah, so I am a simple person, and I just like to live within my means. I love to watch Netflix and Amazon Prime. Simple pleasures. Simple pleasures. हाँ, ठीक है, सही है। And you've raised the boys. You have your home in Dubai. बस अब वो इंशाल्लाह अपनी जर्नी पे निकल जाएंगे। वो एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ पेरेंट टू गिव देम द प्रॉपर एजुकेशन। उसके बाद and they might be on going on to musical journeys or nothing? I have no idea. No idea. Have you asked them? I never asked them. खुद ही वो बताते तो होंगे ना। दोनों बच्चे माशाल्लाह हैं बहुत inclined. जिब्रान sings, अरमान sings, अरमान is musically बहुत ज़्यादा sharp है। बट ये है कि मैं उनको कभी भी नहीं कहता। किसी ने इनहेरिट किया आपकी डीप वॉइस जो है which has always been your signature? Do they have? So I think I have inherited this deep voice from my brothers. Okay. Because आप जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे सारे भाई जो हैं इस हेवी वॉइस में ही बात किया करते थे, तो मेरे लिए आवाज़
जब मैं बड़ा हो रहा था तो जब मैं सुनता था तो यही आवाज़ थी, तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड टू टॉक। Like this, yeah. बट शायद मेरे बच्चों ने मुझे उस तरह, क्योंकि जब भाई आपस में बात कर रहे होते हैं, देवर 2-3, तो मैं तो यहाँ पे अकेला ही था, लाइक मी एंड माई वाइफ, बट तो उस तरीके से उन्होंने, लेकिन फिर भी है उनकी They have that sort of voice. वो क्योंकि आप घर में जो सुन रहे होते हैं वो आपको लगता है कि अच्छा यही तरीका है, सो यू नो दैट, सो इफ यू टॉक अबाउट जबरान और अरमान, सो यू विल फील दैट दे हैव दिस The same kind of same kind. vocal quality Yeah, जो yeah. उनके father की है. Do you मैं- like this new direction of Coke I Studio? liked it. I really thought that this is a reboot. This is In the reinvention. truest sense of the word, है ना? वाकई it's a new Yeah. Coke Studio altogether. और अगर ये अभी ना होता तो फिर आहिस्ते आहिस्ते देर हो जाती, बिकॉज पिछले 2 साल में कोविड ने दुनिया म्यूजिकली और विजुअली एंटरटेनमेंट की पूरी दुनिया चेंज हो गई है। वक्त जो है ये ओरिजिनल्स का ज़्यादा आ गया है। इफ़ यू टॉक अबाउट ऑल दीज न्यू यंग टैलेंट, अगर हम बात करें यंगस्टर्स की एंड अब्दुल्ला सिद्दीकी, शमून इस्माइल, हसन रहीम, ये सब ओरिजिनल्स हैं। ये तो पुराने गाने नहीं गा रहे, हाँ. तो दौर बिल्कुल चेंज हो गया और ये वही दौर आ गया जो 1990s में था। अच्छा, you were talking about how older stars, older musicians अक्सर सोचते थे कि नहीं हमें थोड़ा ऑडियंस से दूर रहना है, and the younger musicians reach out and connect through Instagram, through social media, through in concerts and interactive sessions. You're one of the older musicians, but आपने तो फौरन you have been very receptive connecting with your audience on social media, Insta live sessions कर रहे हैं. I remember COVID था, हम घर पे शाम को होते थे and Faisal Kapadia would come online. It was like amazing. It was an at-home concert really, and it was so personal क्योंकि आप उस पे कुछ question लिखते तो you would even respond. तो you don't belong to that older lot that believed कि थोड़ा सा distance. I think COVID got that to me. COVID से पहले मैं बिल्कुल भी सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं था. कोविड की वजह से एक रियलाइजेशन हुई कि मैं थोड़ा सा आई थिंक मुझ में एक क्यूरियोसिटी हमेशा से रही है. जिन लोगों को मैं पसंद करता हूँ मुझे उनके बारे में जानने का एक शौक़ है, और मेरी लिस्ट में सबसे पहले आबदा परवीन थी. हाँ. और ये मुझे मौका, ये बस समाव हुआ, मेरी बात हुई किसी वजह से और मैंने कहा कि अगर हम एक कर लें, एंड शी अग्रीड. दैट वाज द फर्स्ट लाइव सेशन आई डिड, और वो मैं एज अ फैन I was actually asking her questions कि आपको आइसक्रीम का शौक़ है या नहीं है, आप हिंदुस्तानी गाने गाती हैं नहीं गाती हैं, और उसमें उन्होंने रंजिश ही सही गाया था. मैंने कहा मैं हर चीज़ आप जो गाती हैं सूफ़ी कलाम तो सुन चुके हैं, लेकिन आप कोई ऐसा सुना दें जो कभी हमने ना सुना हो. तो उन्होंने रंजिश सुनाया था पहली बार, एंड आई वाज ब्लोन अवे. सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस, आई एंजॉयड सो मच. तो मेरा फिर दिल चाहा, तो फिर मैंने एक अली नूर के साथ एक कॉन्वर्जेशन की. फिर मैंने एक यूफोरिया के पलाश के साथ एक कॉन्वर्जेशन. ये वो लोग थे जिनके साथ मेरे कुछ सवालात थे जो मैं चाहता था कि और एक कंफर्ट जोन भी था, एक कंफर्ट जोन भी था. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. अच्छा, जब यंग म्यूजिक की बात होती है तो एक पेप्सी बैटल ऑफ द बैंड्स भी था. तब आप ब्लू बैंडाना पहनते थे शायद जब आप उसके जज थे. तो सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक दैट डिड नॉट go on to become a yearly thing and a good platform for promoting young music? So I feel platform तो बहुत अच्छा था. मुझे ये नहीं पता कि वो क्यों उन्होंने उसको डिसकंटिन्यू कर दिया, बट आई थिंक बीच में कोविड आ गया जिसकी वजह से भी एक रीज़न हो सकता है कि वो डिसकंटिन्यू हो गया, बिकॉज आई बिलीव दे वर वर्किंग ऑन दैट, और फिर कोविड आ गया और वो नहीं हो सका. ये मुझे इतना पता है. बट मुझे एक चीज़ और भी लगती है कि आई थिंक बैटल ऑफ द बैंड्स इज़ नाउ, द आइडिया ऑफ बैंड्स इज़ फेडिंग आउट अ बिट. आई पर्सनली फील इट्स मोर अबाउट इंडिविजुअल. बैंड्स का वक्त नहीं रहा. हो सकता है आगे जाके दोबारा आ जाए, बट इट्स मोर अबाउट कोलैबोरेशन. देयर वाज अ टाइम जब बैंड्स होते थे, 4 लोग with different areas आते थे, common music, common passion, they would jam together, make music out. Now
it's time about different individuals coming in from different walks of life and collaborating. क्योंकि कुछ अरसे बाद the audience wants something different. हाँ, your audience has also changed ना, they want a new sound, हाँ, a new अब collaboration. आप एक ही साउंड आप कहें कि जी 30 गाने आपने 3 एल्बम्स निकाल दी सेम सिग्नेचर साउंड में, वो आज की ऑडियंस नहीं है. Maybe आज के musicians भी नहीं हैं. I think the young musicians that are coming in, they want to express themselves in different ways. Yeah. Even you said you were so excited and you decided to collaborate with young stars. Yeah. एक नई चीज़, एक नया experience. Yeah. So I think it's about getting out of your comfort zone now. Absolutely. Strings खत्म हुआ, but the first step in ending Strings was when Bilal decided to do Velo and Faisal decided not to do it. तो वो एक path आहिस्ता आहिस्ता different होने ही लगी आप लोगों की, and then maybe you decided कि चलो अब separate paths हो गई, तो let's just go our own way. Was Velo a game changer? Velo, Velo. I keep forgetting how to. So that project again came to Strings, and I didn't want to do it personal reasons. But उसके अलावा I think Strings was still there because उसके बाद. लेकिन ये पहली बार था कि बिलाल मकसूद का नाम आया था. Exactly. और तब भी everybody was like, okay, just Bilal, not Faisal. Yeah. So you know that question did arise. I would say कि उसके बाद हम Strings तो हमने on रखा हुआ ही था. उसको कोविड आ गया था इसलिए चीज़ें हो नहीं रही थी. फिर next year this is I'm talking about. COVID के दौरान, I mean maybe the planning started. No, ये COVID के दरमियान हुआ था. But the show came mid during the pandemic. 2020 में आया था somewhere in August September. Yeah, हाँ. फिर उसके जाने के उस वक्त हमारे कोई शोज वोज वैसे भी नहीं हो रहे थे. फिर जनवरी फरवरी में चीज़ें थोड़ी सी रिलैक्स डाउन हुई. और मार्च की 8th को मैं और बिलाल स्ट्रिंग्स की एक परफॉर्मेंस के लिए मार्च में मिले इस्लामाबाद. सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम आफ्टर अ ईयर मी एंड बिलाल met for strings performance because we were performing for Hum Awards, Women's Award. Okay, yes. मार्च में Women's Day पे था. वहाँ पे हम बैठे वो जिस तरह हम जब भी हम टूर पे जाते हैं तो वी हैव आवर ओन ब्रेकफास्ट या डिनर हम साथ कर रहे हैं. वहाँ पे हम बैठ के ऐसे ही बात कर रहे थे कि भाई कैसा रहा, ये हुआ, अब नेक्स्ट सीजन आने वाला है, तुम कर रहे हो, क्या कर रहे हो. एंड वहाँ से हमारी कॉन्वर्जेसन शुरू हुई, वही जो हम अक्सर कभी कि हाँ भाई अब नेक्स्ट व्हाट वेयर. एंड देन वो एक सडनली एक बात है कि व्हाट, लेट्स एंड इट हियर व्हेन इट्स एट तो वो चीज़ें. So that show Velu was not the reason. Not the reason. It's just I didn't want to do that show. That I didn't do. But हम Strings तो उस वक्त भी था. Strings उसके बाद भी 1 साल तक था. Thank you so much, Faisal. Wonderful talking to you. Thank you.